अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का शो इज़ अ बिट डिफरेंट इस वजह से क्योंकि जब मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज़ इस टॉपिक पे बात करना एज बीइंग अ फीमेल इन दिस फील्ड मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी फीमेल्स जो कि बहुत तेज़ी से अब स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में दिख रही हैं मगर क्या चैलेंजेस होते हैं वो स्ट्रगल सबको पता होनी चाहिए। बिकॉज हम कहते हैं ना अनसंग हीरोज़ आ गई फील्ड में आ गई मगर कितने चैलेंजेस से आई उस पर बार बार बाहरा बात करनी चाहिए कि लोगों को पता चले इट्स नॉट दैट ईजी। सबको लगता है ग्लैम है शाइन है और बड़ा पैसा है मगर सिर्फ ये नहीं होता और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस आपको कम्युनिकेट होने चाहिए। जो बात करेंगे इसके हवाले से मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फैसल इलियास। वेलकम करते हैं आपका गेम सेट मैच में। और जैसे सवेरा ने कहा एक यूनिक शो है आज, पावरफुल ख़वातीन के हवाले से हम आज बात करेंगे। उनके करियर के क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कैसे वो इतना सक्सेसफुल हुई हैं और क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए इस शो में हम जानेंगे। वो तीन ज़बरदस्त हमारे एक्सपर्ट्स जिनको हम अपने मैचेस में और अपने स्पोर्ट्स में देखते हैं कवरेज करते हुए उनकी ज़िंदगी के बारे में आज शो में जानेंगे। बिल्कुल जी। और जैसे ही पावरफुल कहा फैसल ने तो मेरे जहन में आया दी पावर ऑफ गर्ल्स। मतलब जिस तरह जो जहाँ जहाँ जिस अपनी फील्ड में हैं अपना लोहा मनवाया है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही हैं वैसे वैसे दिल चाहता है कि तारीफ़ करें। सो अपने गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस कराते चलते हैं। सो सबसे पहले हमारे साथ जो हैं वो वीडियो लिंक के साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, लिखा भी है, काफ़ी अरसे से इस फील्ड में मौजूद हैं, लीना अजीज़। अस्सलाम वालेकुम लीना जी एंड वेलकम टू द शो। Thank you very much. वालेकुम सलाम सवेरा, how are you? बिल्कुल खैरियत से लीना जी। मूविंग ऑन फर्दर, जो दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो यहाँ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आजकल आप बहुत उनकी आवाज़ सुन रहे हैं बिकॉज़ अगर मैं ये कहूँ कि कमेंट्री में अगर पाकिस्तान की कोई वुमेन वॉइस है दैट इज़ हर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान वुमेन टीम, इस वक्त दी करंट रनिंग कमेंटेटर उरूज मुमताज़ खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। और साथ साथ जो तीसरी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं उनको मैं ज़रा थोड़ा सा अभी रोकूंगी, अभी नहीं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और फिर उनसे आगे फर्दर ऑन डिस्कशन करेंगे। बट अभी हम डिस्कशन का आगाज़ यहीं से करेंगे। लीना जी, सबसे पहले आपसे मैं बात शुरू करूंगी। आपके करियर का स्टार्ट 1996 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड बिकॉज उस वक्त तो मैं सोचूं अगर मतलब 1996 बहुत साल पहले हो गया, उस वक्त मैं अगर सोचूं क्या चैलेंज था ख़वातीन के लिए। एक तो वैसे ही बाहर निकलना, नौकरी करना वो, बट फिर इतनी मेल डोमिनेटेड फील्ड, क्या थे आपके चैलेंजेस जब आपने शुरुआत की? या आप पूछना चाहती है कि क्या चैलेंजेस? तो देखिए वक्त की बात होती है। जो मेरा वक्त था ना उस वक्त तो बेशुमार चैलेंजेस थे। मैं ये नहीं कह रही कि अब चैलेंजेस नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि when I started, तो when I commentated the first time, I became Asia's first woman commentator. तो जाहिर है immense challenges उस वक्त मैंने उससे पहले भुगते। बैक स्टैबिंग और मर्द तो यही समझते हैं, उस वक्त ये खासकर समझते थे कि क्रिकेट शायद उनकी जागीर है और अगर कोई औरत उसमें आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बॉम्ब फट जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जाहिर है बहुत सी बैक स्टैबिंग की लोगों ने रास्ते बहुत दुश्वार किए मेरे। लेकिन मेरा जो मैं अपने आप को ना हमेशा एक चीज़ जो मैंने अपने आप को कंपेयर करती हूँ ना, ये शायद आपको बात अजीब सी लगे लेकिन बात ऐसी है। एक छोटा सा कुत्ता होता है, उसका नाम है चवावा। अब चवावा ना इतना सा होता है सिर्फ, और नीचे अगर वो लोगों की गोद में होता है तकरीबन, और नीचे जो बड़े बड़े बुल टेरियर्स और लैब्राडोर्स और वो गुजर रहे होते हैं वो उन पे भी भौंकना शुरू कर देता है। क्योंकि चुआवा होता तो इतना सा लेकिन उसका दिल इतना बड़ा होता है, उसके पास लड़ने की बेशुमार सलाहियत होती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं तो चवावा की तरह हूँ, अब ये जितना मेरा रास्ते दुश्वार करेंगे लोग, मैं उतनी ज्यादा लड़ाई करूंगी। मैंने जो मेहनत की हुई है, जो मेरी रेजिलियंस है, मैंने जो 30,000 आवर्स क्रिकेट देख के, टेस्ट मैच क्रिकेट इधर से उधर से दुनिया से जो मैंने जिस तरह अपने आप को बिल्ड किया है, अगर ये मुझे मेरा डिजर्विंग शेयर नहीं देंगे तो मैं लड़ाई करूंगी। और इसी लड़ाई के साथ साथ बेशक इन्होंने जिन्होंने भी मेरा करियर पीछे धकेला, मैं लड़ती गई, मैंने इज्जत लोहा मनवाया, एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। बट
Having said that, this is not easy, and somewhere I feel very responsible and so happy for all the young women that are in this field today, particularly Arooj and Zainab, जो कि जिन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया अपनी मेहनत से. आई फील कि कहीं ना कहीं मैंने शायद रेजिलियंस से या अपना पहला एशिया की कमेंटेटर खातून होके उनको इंस्पायर किया. पर रास्ते बड़े दुश्वार थे, लेकिन हमने भी अपनी राहें बनाई ली कहीं ना कहीं से. हम उरूज की तरफ मूव ऑन करते हैं. से एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज उनकी कमेंट्री आजकल हम फॉलो करते हैं, और एक तो फील होता है जब आप इतने सारे दिग्गज कमेंटेटर्स के साथ इतना अच्छा कमेंट्री करती हैं, और रिसेंटली आपकी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है तो और अच्छा लग रहा है हम लोग को सुनते हुए. सो आपसे सवाल ये कि यू हैव बीन अ क्रिकेटर, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया एज अ क्रिकेटर, आप अब कमेंटेटर भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं. कौन सी चीज़ है जो आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय की, और कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अब या चैलेंजिंग लगी आपको? देखिए, एक तो आई थिंक आवाज़ वैसे अभी भी बैठी हुई है, जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक, बट एक तो हमें ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि प्लेइंग क्रिकेट और बीइंग अ क्रिकेटर, एक वो नॉलेज आपके पास है, वो जो उसकी तो प्राइम आपको इम्पोर्टेंस है, उसकी ज़रूरत है, बट ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन. तो अक्सर होता है ना, हम कहते हैं अच्छा, हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं बन सकता, इसी तरह हर अच्छा प्लेयर अच्छा कमेंटेटर भी नहीं बन सकता, हर अच्छा प्लेयर ब्रॉडकास्टर भी नहीं बन सकता. यू हैव टू लर्न द प्रोफेशन. उसके लिए आपको उसके क्लिनिक्स, उसकी कोचिंग, उसके जो भी मॉड्यूल्स या वर्कशॉप्स हैं वो करनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायनामिक है. जो आपने बात की, जो चीज़ मैंने इन्जॉय की, देखें मैंने उस टाइम पे क्रिकेट खेला था जब very few people knew about women's cricket. So I don't think hardly, except for maybe teammates और वो जो maybe उस वक्त 2 मेगापिक्सल कैमरा जो होता था, जो हमारे एनालिस्ट रिकॉर्ड करते थे, उसके अलावा कोई वीडियो फुटेज भी शायद नहीं होगी, बिकॉज उस वक्त ना women's cricket को इतनी लाइमलाइट मिलती थी, ना रिकॉर्डिंग्स होती थी. So as a player, not many people know about the kind of player I was, right? So तो उस वक्त की आपकी जो recognition, not because of you want fame, it because of what you have done for the sport. जिस तरह लीना जी ने जो बात की, कहीं ना कहीं हर किसी ने कोई ना कोई स्टेप ले या फाउंडेशन ले डाउन किया होता, जिसके ऊपर से वो पाथ बनता चला जाता है. So I feel that के उसकी recognition now and again trying to make my name in a, जैसे आपने कहा, very male dominated. देखिए इसमें कोई दो बातें नहीं है, अभी भी the world of broadcasting is still very male dominated. ठीक है, उसके अंदर फिर ये चीज़ें लेकर आना और फिर अपना नाम बनवाना. सो आई सॉर्ट ऑफ एंजॉयड दैट. आई बीन वेरी अल्हम्दुलिल्लाह लकी विद अपॉर्चुनिटीज़, और वो अपॉर्चुनिटीज़ की टाइमिंग कुछ इस तरह हुई है कि कुछ बिग मोमेंट्स मैंने कॉल किए हैं एंड विच द जनरल पब्लिक हैज सीम टू लाइक. तो उससे आई रियली एंजॉयड दैट कि यू नो कि फाइनली के एज अ क्रिकेटर रिकग्निशन, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इवन न्यू आई प्लेड क्रिकेट, कि कितनी क्रिकेट खेली, क्या हो गया. तो वो एक लाइन डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने स्पोर्ट तो खेला है, उसकी नॉलेज ज़रूरी है, बट ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन. तो उसके अंदर एक नया नाम बनाना इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक लाइकिंग यू, एंड यू कांट प्लीज एवरीवन, बिल्कुल, बट अगर जनरल फीडबैक अच्छा है तो आई गेस दैट पुट्स अ स्माइल ऑन माय फेस. वुमेन टीम की जो आप बात कर रही है ना, मुझे वो वाला वाकया ज़रूर सुनना है. उरूज, जब वेस्ट इंडीज़ ने टूर करना था पाकिस्तान का, व्हाट हैपेंड, क्या किया था, हमारी वुमेन टीम कैसे बनी थी पूरी? सवेरा, मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुना सकती हूँ, क्योंकि एंड ये मैं हमेशा कहती हूँ कि विमेंस क्रिकेट का क्रेडिट पाकिस्तान में शाइजा खान, शर्मीन खान और किरण बलोच को मेंशन किए बगैर वी कांट गो फॉरवर्ड, क्योंकि जो सबसे पहला बीज बोया था वो उनकी बदौलत है. दोज आर द 3 बिगेस्ट नेम्स. वेस्ट इंडीज़ ने आना था, तो मैं कराची जिमखाना में खेल रही थी, तो शाइजा और शर्मीन आए थे क्योंकि उस वक्त ग्राउंड्स ढूंढ रहे थे. वेस्ट इंडीज़ वाज टूरिंग अस फॉर 1 टेस्ट मैच एंड 7 वनडे इंटरनेशनल्स. तो कहीं पर ग्राउंड्स नहीं मिल रहे थे, तो वो आए जिमखाना. तो वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट से बात हुई कि हमें फलाने डेट्स पे ग्राउंड चाहिए, तो उन्होंने पूछा भी कि आपके पास कोई लड़कियाँ हैं, क्योंकि टीम नहीं थी. तो उन्होंने कहा हाँ जी, वो एक टीम नहीं थी बट टीम टूर करने आ रही थी, मतलब ये था, ठीक है ना. हालांकि आखिर तक भी टीम नहीं थी. खैर उन्होंने कहा वो एक खेल रही है, फिर उन्होंने कहा कि वो एक DHA का कोई ग्राउंड है, वहाँ ट्रायल्स हैं, आप चले जाएं. वहाँ पर कोई चंद लड़कियाँ थी. मुझे आज भी याद है कि जब वो पहला टेस्ट मैच हमने खेला था मार्च 2004 एट द नेशनल स्टेडियम इन कराची, माई डेब्यू, मे बी 7 क्रिकेटर्स थे, बाकी 5-6 फिल इन द गैप स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़कियां. मतलब ये हाल था कि मुझे याद है कि शाइजा बोलती थी कि तुम वहाँ खड़े जाओ, तुम, क्योंकि मिड ऑन मिड ऑफ फाइन लेग क्या है वो नहीं पता था ना, मतलब मेजॉरिटी को. तो आप उधर खड़े, तो वहाँ पर ना हम प्लेयर को बोलते थे कि कोई निशान लगा लो. अब वो जब जूते से निशान लगा रहे हो, वो मीडिया कहाँ गया, फिर वो पत्ते घुसाते थे मिट्टी के अंदर. एक पॉइंट मुझे ये भी याद है टेस्ट मैच के दौरान कि हवा चली होगी तो पत्ता उड़ गया, चले गए. शाइजा बॉलिंग करा रही थी,
एकदम से उसने पीछे पलट के देखा कि तुम तीनों वहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि जहाँ पत्ते थे वहाँ खड़े हुए थे। तो दिस इज द हिस्ट्री व्हिच नोबडी नोज अबाउट, राइट? मतलब बट सो ये जो आप बात करिए कि वो 7 वनडेज वी लॉस्ट द सीरीज 5-2, बट उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है जो आज भी विच स्टैंड्स एज रिकॉर्ड, किरण बलोच 242 not out in a test match still stands as record, and it was fantastic. So for me to be a part of that sort of inception कह लें, and then to watch that innings, पाकिस्तान ने तीन ही टेस्ट मैच खेले हैं, लड़कियों ने वो आखिरी था जब से, उसके बाद हमने खेला नहीं है. That was my debut, so memorable and very hilarious as well. वहाँ से लेकर आपको कभी वो प्रेशर फील होता है बिकॉज यू हैव डन सो मच, क्रिकेटर, फिर उसके बाद आपने डेंटिस्ट भी एज अ प्रोफेशन, आपका डेंटिस्ट हैं आप, और फिर अब ये, सो देयर आर लॉट ऑफ विमेन एंड गर्ल्स हु लुक अप टू यू कि यार हमें इस तरह का करियर होना चाहिए, एंड यू हैव डन सो वेल इन ऑल ऑफ द फील्ड्स दैट यू हैव बीन इन. सो आपको कभी वो प्रेशर फील होता है कि कोई एक एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है या उसको लेके चलना है? 100%, एब्सोल्युटली 100%. लीना जी ने जो बात की कि देयर इज अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. Even if you can inspire one individual, boy or girl, older, younger, anybody, अगर आप कहीं ना कहीं आपका देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा दिमाग इस तरह ट्रेन हो जाता है कि हम हमेशा गलतियां ढूंढने में चले जाते हैं. बिल्कुल. हमारी, आप और मैं भी अक्सर होगा कि हम पहले किसी की खामी ढूंढ लेते हैं बनिस्बत उसकी किसी अच्छाई के बारे में बात करें. प्लस हम एक ऐसी सोसाइटी में अगेन रहते हैं कि For me, if I've said something wrong on broadcasting, ठीक है ना, कि अगर मैंने कह दिया 185 for 4 और स्कोर था 195 for 4, या अल्लाह मियाँ, मतलब टारगेटेड बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत कम होता है. बट अगेन देखें, गलतियां सबसे होती हैं, यू लर्न, बट आई फील देयर इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी ऑन शोल्डर्स ऑफ अगेन सवेरा, लेट्स नॉट फॉरगेट शी इज वन ऑफ द पायनियर्स इन द बिजनेस एज वेल, आलिया जी, लीना जी, ज़ैनब अब्बास एंड मैनी मोर टू कम. तो हमसे पहले भी बहुत सारे, और हम भी एक स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करना है, इंटेग्रिटी आपने अपनी मेंटेन करनी है, अपनी रिस्पेक्ट और अपने वैल्यू में, उसमें आई थिंक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और एक चीज़ का मेरा मानना हमेशा है कि गुड वर्क विल ऑलवेज स्पीक फॉर इटसेल्फ. एब्सोल्युटली. कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई आपका अच्छा काम देखेगा एंड उसका आपको रिवॉर्ड हमेशा मिलेगा. बिल्कुल. परफॉर्मेंस कहते हैं ना, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है लीना जी तो आपको कोई कहीं नहीं रोक सकता. बट जो एक बात की अरूज ने गलती करने का मार्जिन, मतलब हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो भी गलती करते हैं, वो भी फंबल कर जाते हैं, मगर जो फंबल पे हमारे पास रिएक्शन आता है, इसको पता नहीं है ना, इस वजह से ये ऐसे बोल रही है, अरे गलती हो सकती है यार, स्लिप ज़बान पे सल सकती है, हो सकता है कुछ भी, मगर वो मार्जिन ना होना एक इशू जो कि फेस किया जाता है जो फीमेल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं. दूसरा एक और इशू जिस वक्त आपने शुरू किया था मेजरली, उस वक्त कि नहीं जी हम सिर्फ इसलिए बैठा रहे कि खातून होनी चाहिए स्क्रीन में, स्क्रीन पे खातून बैठी हुई हो, चाहे उनको पता हो कुछ ना पता हो, हम डील कर लेंगे, प्रोड्यूसर बता देगा. ये सारी चीज़ें भी आपने फेस की? हाँ देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात की कि एक जो एज अ प्रॉप बिठा देते हैं ना खवातीन को, मैं तो उसके बहुत जैसे कि अब जिसको कुछ पता हो तो उसको तो आप जरूर बिठाएं, लेकिन अभी भी वेरी रिसेंटली मैंने खुद, मेरी आंखों से किसी ने, मैं लास्ट ईयर आई वाज इन दुबई, उससे पहले आई वाज इन इंग्लैंड, एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल्ड मी एंड ही सेड तुमने देखा है कि किस तरह की खातून बैठी हुई है. फॉर्चुनेटली, वेरी फॉर्चुनेटली आई नो हर, लेकिन फॉर्चुनेटली इसलिए कह रही हूँ कि वो अदर देन क्रिकेट बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही प्यारी इंसान है, लेकिन उसको क्रिकेट का कुछ पता नहीं. ये तो चैनल्स की जिम्मेदारी है ना कि आप किसको बिठा रहे हैं यार, उसको को अलिफ पे तो पता हो, उसको पता हो कि भाई रिवर्स स्विंग क्या होती है. सिर्फ हाँ में हाँ मिला देने से या किसी क्रिकेटर के आखिरी जुमले को पकड़ के वहां से बात, जी आप सही कह रहे हैं, उससे कुछ नहीं बनता. तो ये जेन्युइन जो नॉलेज है ना, नॉलेज बेस, वो ऐसे आती नहीं है. मैं हमेशा, लोग बच्चियां मेरे से आके पूछती है मैम हम क्या करें, तो मैं कहती हूँ ये मत करो, क्योंकि तुम अगर एक एंड से फोन पे होगी और एक एंड से किसी वेबसाइट से स्कोर देख के बातें कर लोगी तो फायदा नहीं है. जब, क्योंकि देखिए पर्सनली मैंने तो ऐसे किया कि मुझे तो इश्क था गेम से, और मैंने मतलब एक वक्त में, उस वक्त इतने चैनल्स भी नहीं होते, जहां से कोई डिश लगाई, कुछ किया, रेडियो सुना, अगर एक दिन में 2-3 टेस्ट मैच हो रहे हैं तो पूरे सुने. मतलब आई वॉज अ कंप्लीट टॉम बॉय एंड वेरी कमिटेड टू इट. मतलब बचपन से मैं किताब लिख रही हूँ, उसमें मैं ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें मैं बता रही हूँ कि जब मैं 6 साल की थी तो मैंने पहला
टेस्ट मैच देखा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे, तो उस वक्त से मेरा इश्क हुआ और मैंने फिर, मुझे पता था कि ये मेरी कॉलिंग है। फिर उसमें जितनी ये लड़ाई झगड़ा और मुश्किलें आई, लोगों ने मुश्किलें क्रिएट की, जैसे मैंने पहले कहा अपने आप को मैंने चिवावा से कंपेयर कर दिया, क्योंकि आई वाज टेलिंग माय सन कि दिस इज हाउ आई व्यू माय सेल्फ एंड दैट इज हाउ व्हाई आई हैव बीन एबल टू fight so many battles and maybe in the process just maybe make it easier for other women. तो वो because I've got a big heart, I can fight, मैं जो मर्जी कर लें, अगर मैं बिलीव करती हूँ कि भाई मैं डिजर्व करती हूँ तो मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगी। बाकी अगर अल्लाह मियाँ को वो नहीं मंजूर उस वक्त, तो मेरा ये भी यकीन है कि बाद में हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं उस वक्त जाके कहीं इंग्लैंड, दुबई, एडिनबरा कहीं जाके चिल करूंगी, नाश्ते करूंगी, एंजॉय करूंगी ग्रैंड पे, और जब मेरी टर्न आएगी मुझे मिल जाएगा मेरा काम। तो मतलब ये कि ये आसान नहीं था प्रोसेस, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। उस किताब में मैं बड़ी डिटेल से लिखती हूँ, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि वैसे तो हर एक की जर्नी है, और इस फील्ड में जैसे अभी अरूज कह रही थी कि गलती हो जाए तो ट्रोलिंग ही शुरू हो जाती है। मर्दों पे तो कुछ कहते नहीं है, वो जो मर्जी कह लें, वो अगर कह लें शॉट और वो कैच हो गया तो वो भी कोई मसला नहीं, और अगर वो कुछ भी कह लें, गलती कर लें, बोलना ना आता तो कोई मसला नहीं। हमारे लिए हर मसला है, और ट्रोलिंग भी ऐसी शुरू होती है, आंटी आपको तो पता ही नहीं है, मतलब फौरन आंटी हो जाता है, आंटी वो पूरे तरीके से, तो मतलब ठीक है यार मुझे कह दो आंटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले मुझे जानते हो तो फिर मुझे आंटी भी कह दो। तो द थिंग इज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर ऑल द women commentators, players, और वी हैव टू कीप फाइटिंग। लीना जी, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, और अभी हमने रिसेंटली देखा है अरूज हैं, सना मीर हैं, अभी जो रिसेंट आपके क्रिकेटर्स हैं बहुत लर्नड हैं, अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल आप क्या देखती हैं ब्रॉडकास्टिंग के करियर में भी और क्रिकेट के करियर में भी, पाकिस्तानी फीमेल्स कहाँ स्टैंड करती हैं, एंड व्हाट्स द फ्यूचर दैट यू लुक फॉर दीज प्लेयर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स? देखो, मैं इसलिए नहीं कह रही कि अरूज आपके स्टूडियो में बैठी है इस वक्त, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं दिल से ये बिलीव करती हूँ कि इस वक्त जितने भी मेल कमेंटेटर्स पाकिस्तानी हैं मौजूद, अरूज इस वक्त बेस्ट कमेंट्री कर रही है, तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। ज़ैनब ने जबरदस्त काम किया। आई मेट ज़ैनब फर्स्ट टाइम आई थिंक 2016 में मैं PSL कवर करने गई हुई थी, नॉट एज अ कमेंटेटर बट you know in a different capacity, तो वो वहाँ मुझे मिली थी, और उस वक्त से और अब तक जो मैंने उसकी ग्रोथ देखी है, जो मेहनत देखी है, इसी तरह अरूज की, मरिया की या सना की, तो वो जबरदस्त है। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, लेकिन एक काम जो क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए वो ये है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहिए, जितनी भी हम एक्सपर्ट्स या कमेंटेटर्स हैं साथ लेके चलना चाहिए, और इस जो एक अच्छी बेस बन रही है उसको आगे लेके जाएं। जैसे मेरा ख्याल है जैसे स्काई बड़ा जबरदस्त काम करता है, वो अपने सारा जो इनका रेपर्टुआर ऑफ एक्सपर्ट्स एंड कमेंटेटर्स उनको साथ लेके चलता है। तो इसी तरह पाकिस्तान को करने की जरूरत है, क्रिकेट बोर्ड को, कि हम सबको साथ लेके चलें, और हमें जैसे अभी मौके मिल रहे हैं यंग लेडीज को भी, हम सबको साथ काम करने का मौका दें, और ताकि और लेडीज इंस्पायर हो। So I think the future is extremely bright, but we have to also differentiate कि proper knowledge base कहाँ है और कौन prop है और कौन knowledge base है। We have to differentiate है। बिल्कुल। जल्दी से एक सवाल मैं अरूज आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जहाँ बात की कि आगे हम क्या फ्यूचर देखते हैं। बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में टीम्स हमारे पास आ रही हैं, फॉरेन कमेंटेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। व्हाट इज़ देयर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन दे सी के अच्छा, बिकॉज जब तक पाकिस्तान टूर करना नई टीम्स ने, एक इतना बड़ा टाइम फ्रेम था जहां हमारे पास टूर्स नहीं हो रहे थे, 2009 से जो टूर्स बंद हुए थे, सो ऑब्वियसली फॉरेन कमेंटेटर्स भी नहीं आ रहे थे। क्या उनको एक शॉक लगता है कि नहीं जी फीमेल कमेंटेटर्स भी हैं पाकिस्तान में? लेकिन जो लीना जी ने बात की ना कि मेरिट को अप्रिशिएट करना या अच्छे काम को अप्रिशिएट करना एक ऐसी क्वालिटी है जो अगर आप अच्छे इंसान हो आप वैसे ही बोल जाते हैं। तो जब बाहर के कमेंटेटर्स आते हैं वो कभी कभार बहुत सरप्राइज होते हैं कि बाहर के हम इतने सारे यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ। जब आपके पास इतनी ज़्यादा क्वालिटी मौजूद है, तो वाई आर वी सो मैनी, राइट? सो दैट गोज टू से अ लॉट के वो, प्लस बहुत दफ़ा मैंने ये भी नोटिस किया, दे आर सो विलिंग टू हेल्प एंड अप्रिशिएट। उनको ये कहना कि यार मतलब ये बहुत ही अच्छा कॉल किया तुमने, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, वो तो तारीफ़ करते हैं। सो इवन अप टिल द रिसेंट पास, हमारे पास पाकिस्तान में बड़े से बड़े नाम आके काम करके गए हैं। टेस्ट सीरीज़ में नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, इयन बिशप, साइमन डूल, बहुत सारे लोग आकर काम कर गए हैं, अनगिनत, राइट?
बट देव ऑलवेज हैड गुड थिंग्स टू से अबाउट द इंटायर कमेंट्री टीम जो हमारी लोकल है. तो आई थिंक जो लीना जी मेरी बात की कि देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, बट आई थिंक फ्रॉम टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, द टैलेंट एंड PCB कलेक्टिवली हम अगर एक दूसरे के आइडियाज बाउंस ऑफ करेंगे कि हमने इसको एक मंडेन प्रोडक्शन से एक इनोवेटिव, बेहतर, फॉरवर्ड थिंकिंग दुनिया में बेहतरीन किस तरह से बनना है, एंड वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. बिल्कुल, दैट इज व्हाट विल सेट अस अपार्ट. तो आई थिंक वो जब एक अमेलगमेशन हो जाए व्हेन एवरीबॉडी इज ऑन वन पेज, आई थिंक पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, क्रिकेट तो वैसे ही बेहतरीन है, वी कैन टेक इट वन स्टेप फर्दर. बिल्कुल जी. वो कहते हैं ना, इनोवेटिवनेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है. आप जब जब नया चीज़ें करते रहते हैं, आप उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है, इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़ाते हैं. बट साथ ही साथ जहाँ स्पेस की बात की गई, यस, हम बहुत सारे कमेंटेटर्स देखते हैं, हमारे पास इतनी सारी जो हैं वो फीमेल कमेंटेटर्स हैं. इवन देन हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बाहर से भी कमेंटेटर्स बुलाते हैं. ठीक है, अच्छी बात है, इट्स अ लर्निंग कर्व, एक दूसरे से सीखते हैं. बट देन जो लीना जी ने स्पेस की बात की, मुझे लगता है यस, PCB शुड कंसिडर दैट कि स्पेसेस को फिल करने के लिए यू डोंट ऑलवेज नीड अ फॉरनर टू डू दैट. जब हमारे अपने लोकल, हम अब कोचेस के लिए भी यही बात करते हैं, बट यस, ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी. मगर यहाँ लीना जी और उरूज, आप दोनों को मैं शुक्रिया करना चाहूँगी. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर ऑन दिस शो. एंड वक्त यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी जो तीसरी मेहमान है उनको खुशामदीद करें. एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच. और ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही थी. हमारे साथ लीना अजीज़ मौजूद थी और उरूज मुमताज़ खान मौजूद थी. एंड ऑल वी आर टॉकिंग टुडे इज़ अबाउट द वुमेन इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग. और जिस तेज़ी से, जितनी एक अच्छी बात है कि ख़वातीन बढ़ रही हैं इस ब्रॉडकास्टिंग की इंडस्ट्री में, दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. बड़ी मज़े मज़े की डिस्कशन हुई. मगर अब द थर्ड गेस्ट दैट वी हैव टुडे, अगर मैं उस गेस्ट की बात करूं तो एक छोटे से टाइम फ्रेम में उन्होंने अपना लोहा मनवाया, और ना सिर्फ पाकिस्तान में लोहा मनवाया, बार बार उनको देख के वी फील सो प्राउड ऑफ हर कि हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है ICC में जाके हमें रिप्रेजेंट करने वाली, पाकिस्तान वुमेन ब्रॉडकास्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाली हमारी हैं ये अगली मेहमान ज़ैनब अब्बास. और ज़ैनब को मैं जो है वो खुशामदीद कहूँगी गेम सेट मैच में. और साथ ही साथ वक्त ज़ाया किए बगैर ज़ैनब से सवाल भी पूछूंगी कि ज़ैनब, हम सबको पता है कि रिपोर्टिंग से जो है वो सफ़र किस तरह आपका शुरू हुआ, एंड देन रिपोर्टिंग से ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जाना, मौका कैसे मिला, क्या किसी ने राब्ता किया, हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? मेरे सारे कॉलीग्स और दोस्तों को बहुत बहुत सलाम, सवेरा को सलाम. जब मैंने अपना काम किया और मैंने काफ़ी काम किया तो लोगों ने नोटिस किया, और यही होता है कि जब आप अच्छा काम करते हो तो वो अननोटिस नहीं जाता. तो मैंने 2015 में एक सीरीज़ थी जो पहली मेरी अपॉर्चुनिटी थी, वो थी जिम्बाब्वे, और यहाँ आ रही थी पाकिस्तान बहुत देर बाद, अगर आपको याद होगा. तो उस सीरीज़ में एक कोलैबोरेशन हुई थी स्पोर्ट्स के साथ. तो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस. उसमें भी मेरे साथ एक मेरे को एंकर थे, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो एक रिकॉर्डेड शो से कितनी डिफरेंट होती है. तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था. इस तरह काम करते करते एक नाम बनाया, एक कुछ नया लाया, और उसके बाद मुझे PSL में अपॉर्चुनिटी मिली, विच वाज ऑब्वियसली द बिग ब्रेक. अच्छा, मैं जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करती हूँ, इंटायरली इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो एक डिफरेंट सेटअप है. डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है. बट हमें एक चीज़ ज़ैनब ये पता है कि द काइंड ऑफ हर्डल्स, जो मुश्किलात जो हम फेस करते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में भी, डोमेस्टिक सिनेरियो में भी, सो ये हमेशा एक क्लीशे सा सवाल ज़रूर ख़वातीन से पूछा जाता है, क्या हरासमेंट का सामना करना पड़ा, क्या इस तरह की मुश्किलात कुछ पेश आई? मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ. मुझे आई थिंक ये किसी ने शायद पहले भी पूछा था. देखो, चैलेंजेस आते हैं माइंडसेट को चेंज करना, लोग क्या सोच रहे हैं, परसेप्शंस को चेंज करना, चैलेंज करना परसेप्शंस को. बट इफ़ यू टॉक अबाउट हरासमेंट और व्हाटएवर, आई थिंक आप कह दें मैं खुशकिस्मत थी या क्या थी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. मे बी आई जस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड स्टेड वेरी फोकस्ड ऑन माई जॉब. तो अगर ऐसा कुछ होता तो आई एम श्योर कि मैं अपनी वॉइस, अपने जो है, अगर मुझे कोई होती रिजर्वेशंस तो मैं वॉइस करती उस चीज़ को. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है. अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई है जो मुझे लगा है कि ये सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल है, तो मैंने उसको एक तरीके से टैकल किया.
ज़ैनब, आपकी वालदा एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, तो कभी आपको ऐसा सामना हुआ कि किसी ने कहा हो कि आपकी वालदा का इन्फ्लुएंस है आपके आगे आने में या आपके परफॉर्म करने में या आपके करियर में आपको कोई उससे हेल्प हुई है? मेरी वालदा की मुझे इंडीड बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिस तरह हर पेरेंट की सपोर्ट अपने बच्चे को होती है कि आपने ये एक जाओ करो काम। अब जहाँ बात आ गई कि जी उन्होंने ये कहा वो कहा ये कहा, बात बड़ी सिंपल सी है। पेरेंट्स आपको एक लेवल तक ही सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद जाके आपकी अपनी मेहनत और अपना वो ही होता है। मेरी वालदा जो है उनका ताल्लुक सियासत से, राइट, शी डज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो सियासतदान होके, हमें पता है कि जी वो लोग कहते हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं सियासतदान, बड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही कि वो नहीं होते, बट बात यह है कि अगर आप अपने काम में अच्छे नहीं हो ना, दुनिया की कोई ताकत जो है आपको आगे नहीं लेके जा सकती। आप एक हद तक ही रहोगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अपॉर्चुनिटी को वेल किया, उसके बाद आपने अपनी जर्नी खुद कार्व की। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। यू कैन कम फ्रॉम व्हाटएवर बैकग्राउंड, यू माइट थिंक कि यू हैव अ सर्टेन प्रिविलेज, बट एट द एंड ऑफ द डे सफ़र आपका, आप एक इंडस्ट्री में 9-10 साल नहीं गुजार सकते विदाउट हैविंग टैलेंट एंड यू नो द ability to work hard. So that's the way I look at it. नहीं 101% अग्रीड। मतलब आप अगर पहला स्टेप ले भी लेते हैं किसी की वजह से, एक जगह पे सस्टेन करना एंड सस्टेनिंग फॉर सो लॉन्ग और सस्टेनिंग सक्सेसफुली, मतलब घसीट के नहीं, जो सक्सेसफुली सस्टेनिंग, वो आपकी मेहनत होती है। एंड आई हैव विटनेस दैट मेहनत, जो जिस मेहनत से आप गुजरी हैं। बट एक और चीज़ है ना, एक मतलब जब प्लेयर्स से इंटरेक्शन की बात होती है, फील्ड पे तो प्लेयर्स से इंटरेक्शन होता है, खिलाड़ियों से जान पहचान होती है, ऑफ द फील्ड भी जान पहचान हो जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी खिलाड़ी ने कहा ज़ैनब मेरी ज़रा प्लीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप सिफारिश कर दें, टीम में मेरी सिफारिश कर दें, मेरी कोई जगह बनवा दें? मतलब इस सिफारिशी कल्चर के हवाले से क्या देखती हैं कि है सिफारिशी कल्चर? है, ये मैं क्यों डिनाई करूँगी, ये हो चुका हुआ है, ये बिल्कुल हो चुका हुआ है। मैसेज भी कभी कभार डायरेक्ट आता है, कभी कभार किसी के थ्रू आता है, राइट। सो ये हो चुका है और ये बिल्कुल हो चुका है, बल्कि मैं ये ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये भी मैसेज आ चुका हुआ है, या फ़ोन कॉल आ चुकी हुई थी कि आप हमारे ख़िलाफ़ ना बात करें, हमारे बारे में कोई, हालांकि अगर आप कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्चुअल बात कर रहे हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी प्लेयर की कोई खामी हाईलाइट कर रहे हो जो कि आपने देखी है, या आपने कोई उसकी स्टैट के बारे में बात की है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई गलत बात है, क्योंकि वो तो फैक्चुअल बात है ना, उसमें क्या आप फॉल्ट करोगे। सो आई थिंक कि इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं। हम जिस फील्ड में हैं, एवरीबडी वांट्स टू डू वेल, बट कंपटीशन हाई है, जो ज़्यादा अच्छा करेगा वही आगे जाएगा। बिल्कुल, आई फील यू बिल्कुल। मैं ये बात जो कही है ज़ैनब ने, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। अगला सवाल ज़ैनब आपसे पाकिस्तान के कप्तान के हवाले से करेंगे। बाबर आजम पूरी दुनिया के सामने उनकी परफॉर्मेंस है, टॉप रेटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन वो आए दिन तनकीद की जद में रहते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? और बाकी प्लेयर्स भी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जो प्लेयर्स पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसी से भी आप पूछ लें जो क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट को फॉलो करता है, जब बाबर अपना करियर ख़त्म करेगा ना, इंशाल्लाह ही विल कम आउट एज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये इनएविटेबल है, अनलेस के यू नो ही डजंट रियलाइज दैट, क्योंकि प्लेयर को खुद भी तो रियलाइजेशन होनी चाहिए ना कि ही इज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। अगर उसको खुद रियलाइजेशन नहीं है तो वो, सो आई फील बाबर का ये स्टेचर है, बाबर का जो टैलेंट है, जो नेचुरल टैलेंट की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज अबव एवरीबडी एल्स इन द टीम राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ नेचुरल टैलेंट। मैं एक नेचुरल टैलेंट की बात कर रही हूँ। सो मेरे हिसाब से जहाँ तक बाबर की सलाहियत की बात है, बाबर की स्किल की बात है, तो नोबडी कम्स इवन क्लोज टू हिम। जहाँ पे तनकीद की बात है, अब आप ये चीज़ देखें, एक होती है पर्सनल तनकीद, एक होती है कंस्ट्रक्टिव तनकीद में कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, वो हर प्लेयर इज यू नो रिसेप्टिव टुवर्ड्स दैट कि आप एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हो कि यार इसकी कौन सी गेम का ऐसा एरिया है जो इम्प्रूव हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बल्लेबाज की बात कर रहे हो कि
इस बॉलर पे फंसता है या इस किस्म की बॉलर्स पे फंसता है और आप उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ऐसी गलत बात है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के साथ पर्सनल हो रहे हो, आप उसकी नीयत को शक कर रहे हो, आप उसके ऊपर 100 इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो वो गलत है। आई थिंक दैट्स रॉन्ग, उसके साथ नहीं होना चाहिए ऐसे। सो ये मेरी राय है कि आपने अगर तनकीद करनी है तो आप कंस्ट्रक्टिव तनकीद करो, आपने अगर कोई पर्सनल होना है तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, टोटली अग्रीड। देयर इज अ वेरी वेरी फाइन लाइन कि नहीं जी, पर्सनल क्रिटिसिज्म या फिर क्रिटिसिज्म फॉर बेटरमेंट। और क्रिटिसिज्म फॉर बेटरमेंट मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी प्लेयर इस बात को बुरा समझता है। यू बीइंग ऑन द टीवी, मी बीइंग ऑन द टीवी, वी स्पीक अबाउट द शॉर्टफॉल्स ऑफ द प्लेयर्स, मगर ऐसा नहीं होता कि वो प्लेयर अगली दफ़ा हमें देख के हमसे बात नहीं करता, बिकॉज दे नो वी डोंट क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। जो है वो है, और उस क्रिटिसिज्म की वजह से बेहतरी हमें दिखती है कि वो बेहतर हो रहा है। सब कहते रहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो क्या होगा। मगर ज़ैनब, एक स्कूल ऑफ थॉट, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं कैप्टनसी पे। बाबर की कैप्टनसी पे बात होती है, बहुत लोड है बाबर पे। क्या हमें पता है कि जब बाबर का करियर ख़त्म होगा, ही विल बी अ सुपर डुपर स्टार, ही स्टिल इज़ अ सुपर डुपर स्टार, बट कैप्टनसी का बोझ उनको क्या वहाँ हर्डल तो नहीं रहेगा सुपरस्टार बनने के लिए। सो दो स्कूल ऑफ थॉट है। आप क्या समझती हैं कि तीनों फॉर्मेट के लिए क्या कैप्टन अलग अलग होने चाहिए, अलहदा होने चाहिए कैप्टन तीनों फॉर्मेट के? देखिए, तीनों फॉर्मेट के अलग-अलग कप्तान ये इंग्लैंड करता है। आप पूछ रहे हैं कि ये कौन सी दुनिया में कहाँ होता है। बहुत सी टीम्स इनको अपना भी लेती हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट का अगला डिफरेंट कैप्टन होंगे, तो आपके कौन ऑप्शंस हैं? गिव मी ऑप्शंस। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है। टेस्ट में आप कहते हो कि एक और कप्तान होना चाहिए, तो कौन कप्तान होना चाहिए? डू यू हैव अ सोल्यूशन? डू यू हैव एन आंसर फॉर दिस? और अगर आपके पास सोल्यूशन और आंसर नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप कोई बंदा पहले से तैयार कर रहे हो कि जी टेस्ट क्रिकेट में हमारा ये कप्तान होगा। टेस्ट क्रिकेट में तो हमारी 11 जो है मुश्किल से बनती, हमें समझ ही नहीं आ रही थी इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ कि कौन सा प्लेयर अंदर करें, कौन सा बाहर करें। नए नए प्लेयर्स ट्राई हो रहे थे, स्पिनर्स आपके चेंज हो गए। सो आई मीन, लीडर बैठे बैठे नहीं बनता, उसको एक आपको पाथवे बनाना पड़ता है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई फील। देयर इज नो इजी सोल्यूशन टू दिस कि जी हाँ जी मुझे XYZ पसंद है तो हम इसको कप्तान बना दें, ऐसे तो नहीं होता। कप्तान की डिबेट काफ़ी सब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत सारे सर्कल्स में ये भी बात होती है कि आप शाहीन को शॉर्टर फॉर्मेट में कप्तान बना सकते हैं, उसने लगातार 2 PSLs जीती हैं। आप सरफराज को टेस्ट कैप्टनसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाबर को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ODI के लिए, बट इट्स डिबेटेबल। अगला सवाल हमारा है मोहम्मद आमिर के हवाले से। क्या मोहम्मद आमिर आपको लगता है कि अभी भी उनमें वो पोटेंशियल है? कैन ही मेक अ कम बैक और वो पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? आमिर फॉर्म में था। आप पहले तो थोड़ी सी वो उस पर बात करते हैं ना, तो उस वक्त तो उनके कोई कंपैरिजन में कोई बॉलर था भी नहीं। जिस किस्म की वो स्विंग कराते थे, आउट स्विंग, इन स्विंग, हिज एबिलिटी टू बॉल विद द न्यू बॉल। और अभी जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ है, तो शाहीन के साथ कौन था आपका न्यू बॉल बॉलर? आमिर ही था। और मेरा ख्याल है, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 11 विकेट्स थी उनकी उस ODI टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ भी। सो सलाहियत वाइज तो उनका। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक डायरेक्शन मुझे नज़र आता है ना, वो है कि जी हमने यंग टैलेंट को लेना है। नसीम शाह आ गए, हारिस रऊफ हो गए, एहसानुल्लाह हो गए। अब आप देखें ना टीम किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये इशू है। इशू इज द फैक्ट दैट देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर यंगर टैलेंट गोइंग अहेड। तो उस चीज़ में फिर वो ऑब्वियसली उनको नज़रअंदाज इसलिए किया जाता है बिकॉज दे प्रेफर अदर बॉलर्स। वैसे तो ज़रा मैं कभी भी ये सवाल आपसे नहीं पूछती, बट मेरी प्रोड्यूसर की पुरजोश फरमाइश पे मैं आपसे ज़रूर ये सवाल पूछूंगी कि ऑब्वियसली जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेटर्स से इंटरेक्शन की बात करते हैं, चार्म तो है, मतलब क्रिकेटर्स के पीछे दुनिया दीवानी होती है, मगर ऑब्वियसली हम उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन में होते हैं। सो खिलाड़ियों से मिलने का मौका बहुत रेगुलरिटी में मिलता है। इट्स लाइक अ डेली जॉब, इट्स लाइक अ 9 to 5 जॉब फॉर अस। मगर क्या ओवर दिस टाइम फ्रेम, शादी से पहले, क्या किसी खिलाड़ी ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया? किसी ने प्रपोज नहीं किया, जो सच बात है। Nobody is proposed to me for marriage. Even if I think about it, शादी तो इतनी बात ही नहीं चली कि वो शादी तक पहुंच जाए, ऐसे कुछ कभी ऐसा कुछ नहीं हो।
ज़ैनब, शादी के सवाल के बाद कमिंग बैक टू क्रिकेट, क्या आपको लगता है पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड से 4-1 जीता है, कुछ लम्हों के लिए हम टॉप रेटेड टीम भी रहे ओडीआईज में, करंट फॉर्म को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान एशिया कप में, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगा और दोनों में से कोई एक ट्रॉफी लिफ्ट कर सकता है या दोनों लिफ्ट कर सकता है? एशिया कप का तो आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है, हो रहा है नहीं हो रहा, बट आई डू फील कि हम वर्ल्ड कप में जाएंगे इंडिया ज़रूर, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि जी नहीं जाना। वैसे तो लग रहा है कि जाएंगे, बिकॉज एक आईसीसी टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है जहाँ पे भी, सो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान जाएगी। जहाँ तक चांसेस की बात है, एशियन कंडीशंस हैं, एशियन कंडीशंस हैं, वहाँ पे बाउंस का इशू नहीं है। आई थिंक ये बात पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो या आप कोई साउथ अफ्रीका की बात करते हो तो वहाँ पे बाउंस होता है, और आपको पता है कि वो एक ऐसी चीज़ है, फैक्टर है जो पाकिस्तान को हमेशा से ट्रबल करता है। इंडिया के अंदर जो विकेट्स होंगी वो फ्लैट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को एड कर सकती हैं, तो ये आपके फ़ायदे में जाता है। लेकिन इसमें मैं एक बात बोलूँगी, कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप सही प्लेयर को सही जगह पे नहीं खिलाओगे और सही टीम नहीं खिलाओगे, चाहे आपकी जितनी भी कंडीशंस फेवर में हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो मेक श्योर दैट यू टेक द राइट 15-16 प्लेयर्स का स्क्वाड, ताकि आपके पास इनफ ऑप्शंस हो कि आपको सारी वीकनेसेस या कोई जो है वो बेसिस अपनी कवर कर सके। नहीं, वेरी ट्रू, कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। बट वंडरफुल डिस्कशन, थैंक यू ज़ैनब, थैंक्स अ लॉट, बहुत ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन यहाँ पे रही, और जिस तरह हमने ज़ैनब की जर्नी को फर्दर ऑन बात की उस पर, मगर आई मस्ट से मोर पावर टू यू, बिकॉज जिस तरह ओवर द वर्ल्ड जाके यू आर जस्ट बियरिंग दैट फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान का नाम आप जगह जगह स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में जो है उसको आगे बढ़ा रही हैं। मोर पावर टू यू, एंड आई होप कि जो है इसी तरह और ज़्यादा फ्लरिश करते जाओ। और जहाँ वाकई जहाँ बात की कंडीशंस ऑब्वियसली फैसले हमारे फेवर में होंगी, बट देखना ये कि कॉम्बिनेशन क्या खेला। लेकिन कंडीशंस हमने देखा है कि आईसीसी की टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस भी बनती हैं, वो भी हमें देखना होगा, बट उम्मीद यही है कि जनरली कंडीशन हमें फेवर करेंगे। बिल्कुल, एंड विद दैट दिस वाज दिस यूनिक स्पेशल शो दैट वी डेडिकेटेड टू द फीमेल्स ऑफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग। जो भी ख़वातीन हमारी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग में अपना लोहा मनवा रही हैं, उनके बारे में एक स्पेशल, एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि आपको ज़रूर उनकी कहानियाँ बताएं और उनकी जर्नी बताएं कि क्या क्या किस तरीके से वो किस तरह गुजर के यहाँ इस जगह पे पहुँची हैं। आई होप आपने ये शो जो है वो इन्जॉय किया होगा, एंड इसी के साथ टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा और फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।